नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह से हम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप के लिए योग्यता रखते हैं, उन्हें किस प्रकार से हम उन विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप का आवेदन भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने किसी एक ब्राउज़र में। ब्राउज़र पर जाते ही आपने यहाँ पर टाइप करना है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे इस पर ओके करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे ऊपर जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह के 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और नीचे आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट योर OTR या अनाउंसमेंट। आप चाहें तो यहाँ से अप्लाई करके भी OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टूडेंट्स पर जा कर के भी यहाँ से आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रही है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद योर OTR ID एंड पासवर्ड टू फिल योर फ्रेश एंड रिन्यूअल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल ईयर 2024-25। यहाँ पे आप फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लॉगिन पर जाइए। जैसे आप लॉगिन पर जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्टर्ड योरसेल्फ यहाँ पर जाना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आएगी। यहाँ पर आपके पास नीचे आप देखेंगे कुछ एक टर्म एंड कंडीशन दी होगी, इन्हें आप पढ़ लें या फिर आप सीधे इसको आई एग्री टू द फॉलोइंग को आप टिक कर लें। टिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन को आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर गेट OTP करना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। इस प्रकार से अपना नंबर यहाँ पर फीड करने के बाद आप गेट OTP कर लें। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है OTP सेंड सक्सेसफुल। अब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर OTP आ गया होगा। आपने उस OTP को यहाँ 20 सेकंड पर जो 30 सेकंड का समय मिला होता है उसके अंदर ही आपने उसको यहाँ फिल करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह OTP फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास टाइम कम था और हम इसे ठीक समय पर तय समय पर नहीं कर पाए, तो इसलिए हम इसे दोबारा से रीसेंड OTP करेंगे। परंतु आप ध्यान दें कि इस प्रकार से आप केवल मात्र 3 बार कर पाएंगे, चौथी बार आपका यह ब्लॉक हो जाएगा। परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू से आप उस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो फिर से आप OTP सेंड कर पाएंगे। चलिए अब दोबारा से उसी प्रकार से रीसेंड OTP करते हैं। जैसे ही करेंगे ऑप्शन आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली और आपने 30 सेकंड के अंदर उसको फिलअप करना है और उसके बाद आपने कैप्चा जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे ठीक ठीक से भर लेना है। और फिर करना है इसे वेरीफाई। जैसे आपने वेरीफाई किया तो आप यहाँ देखेंगे OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आ गया। अब जिस विद्यार्थी का आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है उस विद्यार्थी का आधार नंबर आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ ध्यान दें पेरेंट्स एनी रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन में लीड टू रिजेक्शन। यदि आप गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपका यह फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेरेंट्स ओब्लिक लीगल गार्डियन स्टूडेंट इज एडवाइज टू रेफर टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर रेगुलर अपडेट। और आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रेगुलर अपडेट और एडवाइस यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर डालना है जिस भी स्टूडेंट का आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, परंतु इस वीडियो में स्कॉलरशिप से संबंधित आपके सभी प्रकार के डाउट को दूर किया गया है, इसलिए इसे आप बिना स्किप किए हुए लगातार देखें ताकि आप किसी भी विद्यार्थी का स्कॉलरशिप फॉर्म आसानी से भर सकें। तो यहाँ पर अब हम फीड कर रहे हैं विद्यार्थी का आधार नंबर। और इस प्रकार से आधार नंबर फीड करने के बाद आप गेट OTP कीजिए और एग्री कीजिए। और यहाँ पे अब आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP को जो यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली आ गया है, OTP को आप यहाँ पर फिल कीजिए।
और साथ में जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है इसे आप फिल कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उसी टाइम में आप इसे फिल कीजिए, वेरीफाई कीजिए। और अब यह हमारा वेरीफाई हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन और आ गई है कि योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार ऑन NPCI। यदि आपका अकाउंट यहाँ पे सीडेड नहीं है आधार के साथ, NPCI के साथ, तो फिर आपको किसी प्रकार की सरकारी जो स्कॉलरशिप है या फिर अन्य कोई सरकारी धनराशि है वो प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा और वहाँ जाकर आपको अपना आधार कार्ड और साथ में अपने बैंक की पासबुक की कॉपी ले जानी होगी और बैंक से एक फॉर्म लेना होगा, उस फॉर्म को भरना होगा और उसको भर के आप लोग उसे सबमिट कर दें और फिर बैंक अधिकारी आपके अकाउंट को आधार के साथ सीडेड कर देंगे। उसके बाद ही आपको फिर किसी प्रकार की स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। तो हमारा बैंक पहले से सीडेड है तो हम आगे की कार्यवाही यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आप देखेंगे यहाँ पे अब एप्लीकेंट नेम है, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चेक कीजिए, एड्रेस चेक कर लीजिए और यहाँ पर अब आपने मदर नेम फिल करना है, फादर नेम डालना है, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपने जो कैप्चा दिया है इसे ठीक से भरना है और उसके बाद करना है फिनिश। इस तरह से करने के बाद आपको एक OTR नंबर रिसीव्ड होगा। हमें पहले ही इसका OTR नंबर रिसीव्ड हो चुका है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद प्रोवाइडेड आधार EID रेफरेंस OTR नंबर। परंतु आप लोगों को एक OTR नंबर आएगा, उस OTR नंबर से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। जब आपको OTR नंबर आएगा तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जा करके यहाँ पर आधार RD करके एक सॉफ्टवेयर आएगा आपके पास जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखाई दे रहा है, परंतु आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल की ऑप्शन दिखाई देगी। उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा सॉफ्टवेयर जिसे OTR NSP इस प्रकार से करके आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है और इसे ओपन करना है। तो मेरे पास पहले से ही यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, तो आप यहाँ देखिए NSP OTR। अब आपने यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर्ड और eKYC बाय फ्रेश लास्ट वाली ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपने जो रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हुआ है उस नंबर को आपने यहाँ पर डालना है। जैसे आप उस नंबर को यहाँ पर फीड करेंगे फिर आप सेंड OTP करेंगे, एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कैप्चा जो नीचे लिखा है इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके साथ एक परमानेंट OTP नंबर आएगा और साथ में आपको एक पासवर्ड भी आ जाएगा। आपको OTR नंबर और पासवर्ड आ जाता है तो आपने दोबारा से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पहले की तरह एक और इंटरफेस खोल करके आएगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पर जाना है आपने दोबारा से। जैसे यहाँ पर जाएंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन इसी तरह का जो पहले आया था वैसे आएगा, परंतु अब आपने रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर नहीं जाना है, अब आपने डायरेक्ट एंटर OTR यहाँ पर जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपने जो आपको OTR नंबर फेस ऑथेंटिकेशन के बाद प्राप्त हुआ होगा उसे आपने यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर OTR नंबर फिल कर रहा हूँ। OTR नंबर फिल करने के बाद आप पासवर्ड को फिल कीजिए। एक बार आप पासवर्ड को चेक कर लीजिए कि क्या आपने पासवर्ड ठीक भरा है। इसके बाद आप जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है उसे भर लीजिए। इस कार्य को आप ध्यानपूर्वक कीजिए ताकि यदि आपका यह गलत हो जाता है तो फिर यह आपका फेल हो जाएगा।
इस तरह से आपका लॉग इन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देखेंगे इस तरह से आपको एक फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई फ्रेश और माई एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। माई एप्लीकेशन में अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमने किसी एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई फ्रेश पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई फ्रेश पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा। अब हमने यहाँ पर जो गाइडलाइन दी है उसे ठीक से पढ़ लेना है और इसे एक्सेप्ट करते हुए एग्री कर लेना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आएगी। अब आप लोगों ने यहाँ से डोमिसाइल स्टेट अपनी यहाँ पे भर लेनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, टॉप क्लास है या एमसीएम है या प्री है तो हम प्री मैट्रिक कर रहे हैं। एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे आपके लिए स्कॉलरशिप है या इंसेंटिव है कोई तो हम स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं और उसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। इस तरह का पॉपअप आएगा, आपने इसे ओके कर लेना है। इस तरह से प्लीज़ गो टू माई एप्लीकेशन पेज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। आपने यहाँ से माई एप्लीकेशन यहाँ जाना है इस पेज पर और प्रोसीड पर आगे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। आपने यहाँ फिल एप्लीकेशन पर चले जाना है। फिल एप्लीकेशन पर जाकर के आपने नीचे की ओर अपनी जो नाम है, जेंडर जो है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम और मदर नेम ये ठीक से चेक कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे कम्युनिटी में जाकर के जो आपकी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रीजन में जाकर के आपने अपना रीजन सेट करना है। उसके बाद जो आपके पास एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट होगा उस पर जो इनकम शो कर रही होगी वो इनकम यहाँ पे फीड करनी है। उसके बाद यदि डिसेबल्ड आ रहा है इसे आपने यदि है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यदि आप यस करेंगे तो इससे संबंधित फिर आगे डिटेल भी मांगी जाएगी, परंतु यहाँ हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। पेरेंट्स प्रोफेशन आ जाएगा तो यहाँ पर यदि आपका इनमें से कोई प्रोफेशन है आपके पेरेंट्स का तो आप उन्हें भर लें, नहीं तो आप इसे अदर भी कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में मैरिटल स्टेटस है। इसमें आप लोग यदि मैरिड है या डाइवोर्स्ड है या अनमैरिड है या विडो है जो भी है उनमें आप भर सकते हैं, तो हम भर रहे हैं अनमैरिड। सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यदि कोई लड़की है और वह सिंगल है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है तो यस करेगी, नहीं तो वह नो कर लेगी। एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, यदि किसी के पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो आप उस तरह से इसे लिख सकते हैं। यदि नहीं है, शहीद हो गए हैं तो यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लें। यदि दोनों डाइड हैं ड्यू टू कोविड-19 तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, नॉट एप्लीकेबल में यहाँ से, और ऑर्फन है तो यहाँ से, तो नॉट एप्लीकेबल हम कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद आप रूरल हैं, अर्बन है या अदर हैं तो हम रूरल पे कर लेते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट में आपने जो तहसील है उसे सेलेक्ट करना है और विलेज में जो आपका विलेज है उसे सेलेक्ट करना है आपने। अब यहाँ पर आप अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिए, विलेज सेलेक्ट कीजिए, हाउस नंबर, पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। अभी यहाँ देखेंगे आप, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आप गेट इंस्टीट्यूट में जाकर के यहाँ पर या तो आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप सीधा यूडाइस से भी सर्च कर सकते हैं। हम अपने केस में यूडाइस से सर्च कर रहे हैं और इस तरह से इसके बाद प्रेजेंट क्लास और कोर्स जो है किस क्लास में आप पढ़ते हैं अभी वो आप कर लीजिए। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट कब है आपकी, तो ये अप्रैल से होता है हमारा सेशन स्टार्ट, तो 1 अप्रैल कर देते हैं। एडमिशन एनरोलमेंट नंबर क्या है आपका वो यहाँ पे आप डालिए। एडमिशन ईयर क्या था आपका, हमारा यह विद्यार्थी अभी 10th क्लास में पढ़ता है और यह 9th क्लास में 2023 में एडमिट हुआ था, इसलिए हम इसका 2023 यहाँ पर एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर डाल रहे हैं। रोल नंबर है इसका रोल नंबर भरिए। उसके बाद सेक्शन जो होगा, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी रेगुलर है, कॉरस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है, हम रेगुलर कर रहे हैं। हॉस्टलर है तो यस, नहीं तो नो। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में आप एकेडमिक डिटेल भर लीजिए, प्रीवियस बोर्ड जहाँ से पहले पढ़े हैं तो हमने बोर्ड भर दिया। पासिंग ईयर क्या था, तो लास्ट ईयर का जो पासिंग ईयर था 2024,
9th क्लास का, उसकी परसेंटेज कितनी थी। अब उसकी परसेंटेज हमें रिपोर्ट कार्ड से मिलेगी। रिपोर्ट कार्ड में जो परसेंटेज होगी उस परसेंटेज को आपने यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपने से सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेना है और आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद ऐसा करने पर आपको इस तरह का पॉपअप आएगा, आपने कंटिन्यू करना है। आपको एक और ऑप्शन आएगी इस तरह से, आपने यहाँ देखना है सेंटर स्पॉन्सर्ड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए और इसे भी सेव कर लीजिए, सेव एज ड्राफ्ट और साथ में सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इस प्रकार से करेगा। द स्कीम सिलेक्टेड बाय यू डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक डिटेल, प्लीज प्रोसीड। डायरेक्ट आपने सीधे प्रोसीड करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आप इसके अंतिम चरण में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट फोटोग्राफ्स। तो आप चूज फाइल पे जाइए और यहाँ पर हमने पहले ही फाइल सेलेक्ट करके रखी है, ओपन पे जाइए और यह यहाँ अपलोड हो जाएगा, अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी प्रकार से पासबुक की कॉपी, इसके बाद मार्कशीट, और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, और इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसके बाद लास्ट में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इस तरह से सभी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप इन्हें एक बार चेक ज़रूर कर लें। ये फ़ोटो है हमारा, ठीक है, कहीं किसी गलत व्यक्ति का फ़ोटो यहाँ ना चला गया हो। इसके बाद पासबुक की कॉपी है, इसे हम चेक करेंगे। ये पासबुक की कॉपी भी ठीक इसी विद्यार्थी की है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, मार्कशीट भी इसी विद्यार्थी का है। और इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट भी हमारे पास सही है। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसे भी देखेंगे हम तो यह भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यह सर्टिफिकेट भी हमारा ठीक है। अभी सभी हमने चेक कर लिए हैं, इन्हें आप सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग यदि यहाँ से दोबारा इस पोर्टल को शुरू करें और दोबारा से यदि इस काम को करना चाहें तो आपके पास ये ऑलरेडी सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले से ही भरी हुई आए। और इसके बाद यदि यह बिल्कुल सही है तो आप इसे फाइनल सबमिशन इसकी कर लें। पर यहाँ ध्यान रखें आप एक, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो आप यहाँ अपलोड करेंगे उनका साइज़ 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, तभी यह यहाँ पर अपलोड होंगे। तो इसके बाद आप इसे फाइनल सबमिट कर लें और फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने एक इसका पूरा फॉर्म सामने आएगा, उसे आप फिर प्रिंट कर लें। तो चलिए हम फाइनल सबमिशन करके देख लेते हैं। जैसे हम पूरे फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खोल करके आता है, जहां पे आपको पूरी डिटेल जो आपने अभी तक भरी है वो सारी आपके सामने आ जाती है। इसे आप एक एक करके अच्छे से चेक कर लें ताकि किसी प्रकार का आपका फॉर्म किसी प्रकार से रिजेक्ट ना हो। और इसके बाद इस फॉर्म की प्रिंट कमांड दे करके आप कॉपी निकाल लें। जैसे आप प्रिंट कमांड देंगे इस तरह की ऑप्शन आएगी, प्रिंट पर आप ओके कर लें और यह प्रिंट
हो जाएगा। और इस तरह से प्रिंट होने के बाद आप इस फॉर्म को निकाल लें और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ जो लिखा है इस पर सिग्नेचर कर लें और साथ में सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज विद स्टैम्प यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट अर्थात हेडमास्टर होंगे, आपके प्रिंसिपल होंगे या कोई और होंगे, तो उनसे आपने यहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर करवाने हैं। और साथ ही साथ इसके बाद आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला जो काम है वो काम बचता है इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे जब हम यहाँ बैक जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की ऑप्शन में, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर या फिर हेड ऑफिसर जब लॉगिन करेंगे तो उनको इस तरह का पेज सामने आएगा। नोडल ऑफिसर या फिर हेड इंस्टीट्यूट हेड इसको लॉगिन कर सकते हैं, उनके पास इसका पासवर्ड होगा। तो इस तरह से लॉगिन करेंगे, अपना यूडाइस कोड और जो उनका पासवर्ड रहेगा उसे यहाँ पे फिल करेंगे और उसे फिल करने के बाद इस तरह से कैप्चा भरने के बाद जब ये लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर उनके सामने जो आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है, वह एप्लीकेशन के सामने इस तरह से आ जाएगी। जैसे ही हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर नोडल ऑफिसर लॉगिन करेंगे तो उनके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन की एक ऑप्शन आएगी, जहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का यह एक पहला पॉइंट जो दिया है यहाँ पर वे लोग चेक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर चेक करेंगे OTP से उन्हें इसे वेरीफाई करना होगा। और यहाँ पर जो स्टेटस है एप्लीकेशन का यहाँ पे उनके सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कौन सी स्कॉलरशिप थी, इस तरह से भरेंगे, ऑप्शन भरेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो एप्लीकेशन आपकी होगी वो यहाँ पर शो करेगी, परंतु अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है या ओपन नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन भी शो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, अप्लाई करने का प्रोसेस चलता रहेगा। उसके कुछ समय के बाद फिर इसे वेरिफिकेशन करने का यह प्रोसेस ओपन होगा। तो इस प्रकार से जब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद या फिर कंसर्न जो हमारा आपको स्कॉलरशिप के लिए आगे चला जाएगा और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आपके खाते में फिर जो स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप पात्रता रखते हैं उससे संबंधित राशि आपके खाते में आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी हमारे अध्यापक साथी हैं वे यदि NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वे इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से समझ जाएंगे कि उन्हें किस तरह से अपने विद्यार्थियों को इस पोर्टल पर OTR के लिए अप्लाई करना है और साथ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।